भविष्य में विश्व युद्ध कैसे होगा, उस समय कैसे हथियार होंगे। मानव इतिहास पूरी तरह चुनौतियों और युद्ध से भरा हुआ है, कुछ बड़े या कुछ छोटे। पर अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो यह हमारे इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती होगी। एडवांस टेक्नोलॉजी, बड़े पैमाने पर सैनिक और मजबूत रणनीति, पर ऐसा कुछ क्यों होगा? कौन कौन से देश इसमें हिस्सा लेंगे और यह युद्ध कैसे लड़ा जाएगा? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर चैनल। लोगों ने दशकों तक एक संभावित विश्व युद्ध 3 के बारे में कहा था। यह लगभग 1960 के दशक में शुरू हुआ था, पर शुक्र है हम इससे बचने में कामयाब रहे। पर विश्व युद्ध होने की संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज के दौर को देखते हुए यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि प्रमुख राजनीतिक हस्तियां मारे जाने या मूल्यवान साधनों के लिए विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इसके बारे में जब भी हम इतना कुछ सोचते हैं तो लगता है ना कि सही में युद्ध ना हो जाए, बट जितना आप सोचते हैं उससे कम ही इसकी संभावना है। 1945 से हमने दुनिया भर में अलग अलग लड़ाइयाँ देखी हैं, वियतनाम, अफगानिस्तान और भी डिफरेंट सिविल वॉर्स। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विश्व युद्ध होने के लिए पूरी दुनिया के देशों को शामिल होना आवश्यक है। इस युद्ध में हमारे अतीत से भी ज़्यादा लोग मारे जाएंगे, पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा, हमारी पृथ्वी को ठीक होने में सदियों लग जाएंगी। विश्व युद्ध होगा तो सभी देश बड़े पैमाने पर हथियार एक साथ यूज़ करेंगे। ज़मीन पर सैनिकों के पास एक्सोस्केलेटन हो सकते हैं। यह सैनिक की बॉडी के चारों ओर एक धातु के फ्रेम के होते हैं जो उनकी ताकत को बढ़ाते हैं। यह लंबी दूरी तक हथियार ले जाने को आसान कर देंगे और यह लड़ाई आकाश या समुद्र के बजाय अंतरिक्ष में भी हो सकती है। यह सब कुछ सुनकर हमें लगता है ना कि यह एक साइंस फिक्शन की मूवी की तरह है, पर हमें अपने दिमाग को यह बात समझा लेना चाहिए। यह हथियार बहुत खतरनाक हो सकते हैं, आखिर इसे लोगों को मारने के लिए ही बनाया गया है। भविष्य की जंग कंप्यूटर से भी लड़ी जा सकती है, जिसमें ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोट हो सकते हैं। ऐसे में एक देश दुश्मन देश के सिस्टम को हैक करने की कोशिश भी करेगा। पर यह युद्ध क्यों होगा? कुछ लोगों ने कहा प्रमुख संसाधन इसका कारण बन सकते हैं। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, भारत और चाइना का विवाद जमीन पर बढ़ता ही जा रहा है। फ्यूचर में यह पानी के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि पानी एक दुर्लभ पदार्थ है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान में परमाणु हमला किया था, जिससे करीब 1 लाख लोग मारे गए और उन शहरों को दशकों लग गए रिकवर होने में। बाय द वे, हम अब पहले से और उन्नत हो गए हैं। अब पूरी दुनिया में 14,000 परमाणु हथियार हैं, जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना और सम अदर कंट्री शामिल हैं। हमारे पास रणनीति है, नियम है, पर कोई देश अन्य देश में परमाणु गिराता है तो दूसरा भी गिराएगा, फिर तीसरा। ऐसा करते करते पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन फिर इस युद्ध में जीतेगा कौन? कोई भी नहीं। जंग एक भयानक चीज़ है, हमें इससे बचना चाहिए। और अगर ये 2 देशों के मध्य होती भी है तो इसमें अन्य देशों के शामिल होने की संभावना भी बहुत कम है, और अगर यह हो भी गई तो कल ही नहीं होंगी। ओह, इतनी गंभीर चर्चा के बाद तो चलिए कुछ मज़ेदार बात करते हैं। तो क्या होगा अगर हमारी पूरी पृथ्वी बर्फ़ से जम जाए?
ऐसे ही सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड